हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आपका सनशाइन और में स्वागत है। मैं आपको आज स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये कुछ ही मिनट बाद में वांग जी के अपने बर्थ के बारे में जो बता रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में वैसे भी गाइस मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी बर्थ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उनके लव स्टोरी के बारे में वांग जी और शोजान के। तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर, जो कि जिंगी, लैन सुजुई और लैन वांगजी और लैन सिचन ये गॉडेस के पास जा चुके हैं। और अब गॉडेस उनको देखकर बहुत खुश है। तो बोलती है तुम फाइनली आ गए। तो यहाँ पे चारों लोग बोलते हैं हाँ गॉडेस आ गए। और आपको कैसे पता था कि आप जानते थे? तो गॉडेस बोलती हाँ मैं जानती थी, और मुझे तो ये भी पता है कि हमारे वांग जी को मैजिक मिल गई है। तो यहाँ पे तीनों बोलते हैं हाँ वांग जी भैया को कहना चाहिए मैजिक मिल गई है, वो अपना स्नैक फॉर्म भी अपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गॉडेस खुश होती है, बोलती है वांग जी तुम तो काफ़ी क्यूट लगने लगे हो। तो यहाँ पे गॉडेस बोलती है लेकिन हाँ तुम जल्द ही तुम्हारे सोलमेट से मिलने वाले हो, और वो तो इस लोक के तो नहीं है, लेकिन तुम जल्द ही मिलोगे। ऐसा गॉडेस बोलती है और स्माइल करती है और बोलती फिर गॉडेस बोलती है मुझे कुछ काम आ गया है, तो मैं अभी जा रही हूँ बच्चों, तुम अपना ख्याल रखिएगा बोलती है। तो फिर चारों लोग वो करते हैं और बोलते हैं ठीक है, गॉडेस बोलते हैं। और इन चारों लोग खुश होकर निकलते हैं। हम बोलते हैं फाइनली हम अपने गॉडेस से मिले। तो यहाँ पे जो कि वांग जी बोलता है हाँ मेरे को तो मैं 18 कंप्लीट किया, मुझे मैजिक मिल गई, और ऊपर से अब मैं अपने गॉडेस से भी मिल गया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो यहाँ वांग जी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत ज़्यादा खुश है। तो वांग जी को देखकर ये तीनों लोग बहुत खुश होते हैं कि आज वांग जी भैया कहना चाहिए जिंगी और सिजुई कहते हैं आज वांग जी भैया सच में बहुत ज़्यादा खुश है। और बोलते हैं हाँ हमने नोटिस नहीं किए वांग जी भैया कितने क्यूट दिखते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं करके। तो यहाँ पे फिर वांग जी ये सुन के और ज़्यादा स्माइल करता है। ये चारों लोग फिर घर के लिए रिटर्न होने लगते हैं और कुछ ही दूरी में जाते हैं। तो जो कि हमारे वांग जी आगे आगे चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ ऐसा बैरियर आता है कि वांग जी जो कि डिसअपियर हो जाता है। तो ये देखकर लैन सिचेन और लैन सुजुई और लैन जिंगी चिंतित हो जाते हैं कि भैया कहाँ चला गया, लैन वांग जी कहाँ चला गया। तो यहाँ पे फिर दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि अभी तो हम हमारे साथ में भैया चल रहे थे और फिर कहाँ चले गए। फिर वो बोलते हैं फिर हम अगर घर जाएंगे तो फिर हम क्या बताएंगे। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं हम पहले ढूंढ लेते हैं भैया को। तो फिर वो बहुत खोजते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। तो उनको लैन वांग जी का कोई पता नहीं रहता और उनको वो बैरियर भी नहीं दिखाई देता। तो फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि घर जाते हैं, शायद घर में हो करके। तो फिर वो उनको ये लगता है कि शायद मैजिक से भैया घर पहुंच गए होंगे करके, या फिर कोई मजाक कर रहे होंगे सोच के। तो उन लोग घर जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है घूसों में, जो कि अब ये जो तीनों लोग हैं वो घर पहुंच गए हैं। तो वो बहुत ढूंढते हैं घूसों में, पूरे पूरे कमरे छान मारते हैं, तो उनको वांग जी का कोई पता नहीं रहता। तो फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि माता पिता के रूम में जाएंगे। तो वहाँ पे देखते हैं उनके बाबा और उनकी मम्मा, जो कि पास ही में रहते हैं, दिखते हैं उन्हें। तो बोलते हैं बच्चे तुम लोग आ गए और ये वांग जी कहाँ चला गया। तो लैनी खुश होती है बोलती है, तो उनको लगता है कि शायद वांग जी कहीं छुपा होगा करके। तो यहाँ पे लैन सोचन बोलते हैं मामा पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ बैरियर जैसा आया और हमारे वांग जी डिसअपेयर हो गए। फिर समझ हम पूरे पूरे जगह छान मार लिए, कहीं भी वांग जी का पता नहीं है। तो फिर ये दोनों कहना चाहिए जिनलिंग और सिजुई भी हामी भरते हैं, बोलते हैं पता नहीं बाबा हमने बहुत ढूंढा पर कहीं पता नहीं है वांग जी भैया का। तो फिर लैन सेचेन उनको आते समय क्या क्या घटनाएं हुई वो घटनाएं पूरे लैनी और लैन किरेन को सुना देते हैं लाइन से। तो फिर वो यहाँ पे लैनी बोलती है हमारा वांग जी जल्द ही अपने सोलमेट से मिलने वाला है। तो ये किरेन और जो कि लैनी खुश हो जाते हैं। तो फिर ये बोलते हैं जो लैन सिजुई और लैन जिंगी क्या वो अपने सोलमेट से मिलने के कारण वो डिसअपेयर हो गए हैं, पर कहाँ हुए हैं। तो यहाँ पे लैन सिचेन जो कि थोड़े चिंतित हो जाते हैं, और फिर लैन ई है और लैन किरेन वो भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि वो सोलमेट से तो मिलेगा जल्दी, लेकिन वो जाएगा कहाँ।
और गया कहाँ, और वो खा रहा पी रहा है कि नहीं, वो मतलब वो यार वो तो माता पिता है तो चिंता करेंगे ही, तो वो यही चिंता में रहते हैं। फिर हमारे वांग जी यही बताते हैं और वो देखते हैं, यही बोलते हैं कि फिर पता नहीं, फिर मैं बैरियर से क्या हुआ मेरे साथ तो मुझे पता नहीं, फिर मैं जैन गंगा के लैब में लेटा मिला। फिर मुझे ये सब बोलते हुए हमारे वांग जी सैड हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो जैन आश्वासन देकर बोलते हैं, कोई बात नहीं वांग जी, हम तुम्हारे माता पिता का पता करेंगे। तो यहाँ वांग जी जो कि स्माइल करता है और बोलता है, पर मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, अपने घर की बहुत याद आ रही है। तो यहाँ पे मैडम यूँ बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी आपकी मम्मा हूँ ना, और तुम तो मेरे सबसे क्यूट 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 बच्चे हो। और हाँ हाँ, जैन है मेरा बेटा और चैंग भी है मेरा बेटा, लेकिन तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। तो ऐसा बोलते हुए मैडम यूँ वांग जी के गले लगा लेती हैं और फिर बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब तुमको आराम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हमने काफ़ी बातें कर लिया, तुम्हारे बारे में काफ़ी पता कर लिए। और फिर यहाँ पे गाइस जो मैडम यू है और जैन, उनको अब वांग जी की बातों पे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। तो वो डिसाइड करते हैं कि फिर जैन बोलता है कि मम्मा हमको वांग जी का पता करना पड़ेगा, वांग जी का घर कहाँ है, या फिर वो सही में वहाँ का प्रिंस है क्या। तो और फिर अगर प्रिंस है तो मतलब वहाँ पे कोई दूसरी दुनिया होगी, मतलब ये सब मतलब बोलता है अपनी मम्मा से। तो फिर यही वांग जी भी बोलता है, मैं बताया ना कि मेरी एक दुनिया है करके, मेरी दुनिया क्या, मतलब हमारा एक वर्ल्ड है, स्नेक वर्ल्ड। तो फिर यहाँ पे जैन थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हारे वर्ल्ड का जल्दी पता करेंगे। फिर यहाँ पे जो कि घूसू में बोले तो स्नेक वर्ल्ड में लैनी और लैन किरण जो कि सैड है, क्योंकि उनका दुलारा जो कि डिसअपेयर हो गया, तो वो तो सैड रहेंगे। तो उन लोग सर्च कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पता चल जाए उनके बेटे का। तो उन लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी उनके बेटे का पता चल जाए। तो यहाँ पे लैन सिचन कहते हैं, मम्मा पापा आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप चिंता करेंगे तो आप लोग की तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं गॉडेस के पास फिर से जाता हूँ, मैं पता करके आता हूँ कि वो मतलब हमारे वांग जी कहाँ चले गए हैं। लेकिन अभी मतलब गॉडेस बोल रही थी कुछ टाइम के लिए, मतलब वो अभी मतलब अपीयर नहीं होंगी, तो मैं कुछ समय बाद चला जाऊँगा। तो ऐसा वांग जी बोलता है। फिर मतलब लैन ई और लैन किरण हामी भरते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम ज़रूर जाओगे, और हाँ घोड़े से ज़रूर मिलोगे और पता करोगे कि मतलब कहना चाहिए हमारे वांग जी कहाँ गए हैं, और वांग जी गया है तो अगर वो सही सलामत है क्या नहीं। तो ये सब बोलते हैं। फिर कुछ समय पश्चात हमारे जो मैडम यू है वो बोलती है वांग जी को कि देखो बेटा, कहती हैं कि यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है, और ये तो तुम्हारा ही घर है, और फिर तुम्हारा घर है तो तुम्हारे घर में फिर रोना क्यों। तो फिर इन लोग डिसाइड करते हैं कि जल्दी से इनका मतलब पता करें। और फिर यहाँ वांग जी जो कि सैड था तो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है और बोलता है, हाँ मैं जल्दी अपने घर जाना चाहूँगा और जल्दी से मिल के आऊँगा, उनको आप लोगों के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे मैडम यू और शिवजान स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ ज़रूर बताओगे। तो ये सब देखते हुए जो कि हमारे शिवजान स्माइल करता है और बोलते हैं, वाह ये तो स्माइल करते हुए कितना क्यूट लगता है। तो यहाँ पे हमारे वांग जी जो कि बहुत स्माइल कर रहे हैं, तो बोलते हैं मैं ज़रूर जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर मैडम यू बोलती है, वांग जी तुम हंसते रहा ही करो, तुम हंसते हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो वांग जी फिर से स्माइल करता है। फिर चैन की तो धड़कनें ही तेज़ हो जाती हैं कि मतलब कहना चाहिए उसको, ये लगता है कि मतलब ऐसे ही अगर ये इतना स्माइल करते रहा तो मेरे तो दिल ही बाहर निकल जाएगा और पता नहीं मैं बचूँगा क्या नहीं, ऐसा जैन सोचता है मन में। और फिर यही सब देखकर मैडम ये खुश हो जाती है कि जैन मतलब लाइक करता है। फिर वो सोचती हैं कि कुछ तो ऐसा प्लान करना होगा कि इनको मतलब मैं बाहर भेज सकूं और मतलब हमारे वांग जी की भी मूड फ्रेश हो जाए। तो मैडम यू करते प्लान तो कहना चाहिए लाजवाब ही होंगे। तो इनको मिलाने के लिए तो देखेंगे कि उनका क्या प्लान बनाती है उनको मिलाने के लिए। और देखते हैं हम कि जैन मतलब वांग जी का वर्ल्ड का पता करने के लिए क्या करते हैं। फिर मैडम ये बोलती हैं, चलो बच्चों अब हमको सोना चाहिए। तो फिर यहाँ पे तीनों लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर इन लोग अपने मतलब कमरे में जाके रेस्ट करते हैं और फिर इन लोग सो जाते हैं। और फिर मतलब मॉर्निंग में फिर मैडम यू
अपना खुरापाती दिमाग चलाती है और बोलती है मुझे कुछ तो करना होगा ताकि वांग जी अपने घर के बारे में भी थोड़ा भूल जाए और हमारी शहजान को भी वांग जी से प्यार हो जाए। ये सब उनके दिमाग में चलता है। और इधर शहजान सोचते हैं कि वो ऐसा कैसा वर्ल्ड है, मैं पता तो करूँ करके। तो वो ये सोचते हैं और बोलते हैं कि मुझे मतलब जल्दी से माँ से परमिशन लेना, माँ से पूछना होगा और मतलब अपने लैब के लिए जाना होगा। तो इधर वो डिसाइड करता है। पर उसी समय मैडम यूँ जो कि शहजान के पास आती है और बोलती है शहजान तुम्हें कहीं जाना होगा। तो शहजान कहता है पर कहाँ मामा। तो बोलते हैं तुमको वांग जी को लेकर घूमने जाना होगा। तो फिर शहजान कहता है पर मैं अभी उसके वर्ल्ड का पता करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैडम यूँ बोलती हैं नहीं, पहले तुम उसके बारे में पता बाद में करना, पहले उसको उसकी नाराज़गी या फिर वो उसके घर के मतलब कहना चाहिए घर का याद कम करे, उसके लिए तुम सबसे पहले उसको बाहर घुमाने ले जाओ, कहीं खिलाओ पिलाओ, खेल कूदो, ताकि इससे शायद उसका मतलब घर की याद थोड़ा कम आए। तो फिर यहाँ पे शहजान कहता है ठीक है माँ आपकी मर्ज़ी। और फिर यहाँ मैडम ये बोलती है हम उसके पता तो बाद में भी कर सकते हैं, अभी खुश रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मतलब घर की याद करेगा तो वो दुखी रहेगा, वो दुखी रहेगा तो फिर खाना ज़्यादा नहीं खाएगा, वो खाना ज़्यादा नहीं खाएगा तो उसकी तबीयत ख़राब होगी। ये सब कहती है। तो फिर वैसे में सुबह उठते से मतलब ये सब बातें जो कि मैडम जी उस शहजान को कहती हैं। और थोड़ी देर बाद में हमारे वांग जी उड़ जाते हैं और दोनों को देख फिर वांग जी मैडम यू और शहजान को देखकर गुड मॉर्निंग कहता है। तो फिर शहजान और मैडम यू भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और फिर बोलती हैं कि तुम उठ गए बेटा, तुम तो काफ़ी चमकते दिख रहे हो। तो यहाँ शहजान जो कि स्माइल करता है, उसकी तो धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। बोलता है मम्मा भी ना, मन में सोचता है वो कि मम्मा भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर बोलता है कि वांग जी तुम आज रेडी हो जाओगे, हमको कहीं घूमने जाना है। तो यहाँ ये सुनकर वांग जी बोलता है पर हमको कहाँ जाना है गगा। तो फिर ये सुनकर गगा सुनकर शहजान की तो धड़कनें तेज़ हो जाती है और वो मतलब जाने के नाम से हमारे वांग जी कहीं घूमने जाना है करके तो बहुत खुश होता है, बहुत उछलता है। तो ये देखकर मैडम ये बहुत खुश होती है कि देखो वांग जी कहीं जाने के नाम से कितना खुश हो रहा है। मतलब देखो अगर उसको मतलब बहला के रखेंगे तो वो मतलब कहना चाहिए अभी घर की याद कम करेगा, यही सोचती हैं। और फिर वो शहजान को बोलती है फिर तुम लोग जल्दी रेडी हो जाओ और जल्दी से कहीं घूमने जाओ तुम लोग, और हाँ मेरी बताई हुई जगह वहीं जाना। तो ऐसा मैडम यूँ बोलती है। तो फिर यहाँ वांग जी बोलते हैं पर मम्मा कहाँ जाना है। तो फिर मैडम ये बोलती हैं मैंने बताया ना, पर मेरी बताई हुई जगह में ही जाना। और हाँ तुम मुझे पहले मत पूछो कि कहाँ जाना है करके। तो यहाँ पे मैं शहजान को बस एड्रेस दूँगी और तुम दोनों वहीं जाओगे और वहाँ पे बहुत फ़न करना। और हाँ वांग जी तुमको घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो मम्मा हूँ। फिर अगर तुम ज़्यादा याद करोगे तो फिर यहाँ मैडम यूँ बोलती है वांग जी को अगर बेटा तुम रोए ना तो मैं सही में मैं गुस्सा हो जाऊँगी, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पे वांग जी खुश हंसते हुए बोलते हैं हाँ मम्मा खुश मतलब गुस्सा हो जाएगी मम्मा। तो या फिर यहाँ मैडम यूँ मतलब गुस्सा के मुँह में स्माइल करती बोलती है हाँ मैं बिल्कुल गुस्सा हो जाऊँगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो फिर शहजान ये देखकर ये स्माइल करता है और बोलता है सच में मम्मा मम्मा वांग जी कितना टीज़ कर रही हैं सच में यार। फिर ये सब सुनकर मतलब कहना चाहिए मैडम यू और वांग जी जो कि खुश हो जाते हैं कि देखो मतलब शहजान भी इस्तेमाल कर रहा है, वो भी हमारे फ़ंड को लेकर। तो यहाँ पे शहजान और इस्तेमाल करने लगता है। फिर यहाँ वांग जी जो कि शहजान की स्माइल देख के बोलते हैं वाह गगा आपकी स्माइल तो बहुत 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 क्यूट है, और ख़ासकर आपके लिप्स के पास में वो जो मॉल है ना। तो ये सुनकर शहजान की तो धड़कनें तेज़ हो जाती है। ऐसा बोलते से ही वांग जी की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और वो फिर कहता है मम्मा ये मेरे दिल को क्या हो गया है, ये बहुत ज़्यादा जम 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 से बज रहा है। तो ये मैडम ये सुनकर हंसने लगती है, बोलती है वांग जी अब तुमको प्यार होने लगा है। तो वांग जी क्या प्यार, तो मतलब शहजान गगा को देखकर प्यार होने लगा है। तो ये स्माइल करते हैं और शहजान ये देखकर वो भी स्माइल करता है, उसकी तो धड़कनें पहले से तेज़ हैं। चलो ठीक है गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यूँ कहें। और मेरा नेक्स्ट मतलब मतलब क्या न्यू स्टोरी भी आने वाली है जो कि कुछ ही घंटे में डाल दूँगी। तो गाइज़ ठीक है, आप लोगों को जो भी अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और थैंक यू। और हाँ गाइस हम कल देखेंगे कि मतलब हमारे वांगजी और शाहजहान कितने करीब आते हैं और ये कहाँ घूमने जाते हैं, और या मतलब मैडम यू का क्या प्लान रहता है, और देखेंगे कि मतलब अब आगे स्टोरी में देखेंगे कि शाहजहान मतलब वांगजी का वर्ल्ड का पता करने के लिए क्या कर। ठीक है गाइस, मैं बहुत हो गया, चलो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और गाइस अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।